ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। कल 3-4 प्रश्न आ गए हैं, उसमें क्रमशः एक के बाद एक हम लेते जाएंगे। पहले दिल्ली से रिंकू शर्मा जी ने पूछा है कि मनुष्य का स्वयं का अस्तित्व क्या है। मनुष्य का स्वयं का अस्तित्व क्या है। अब आपने जो पूछा है उनमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन शब्दों को समझेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो सकता है। थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है। स्वयं माने क्या और अस्तित्व माने क्या, ये दो शब्द अगर समझ ले तो हमें सब पता चल जाएगा। अब देखो, उदाहरण के रूप से तभी समझ में बात आएगी। इसी वक्त इसी समय आपके सामने जो वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ जो भी है जिसको आप अनुभव कर रहे हैं, जैसे समझो कि आपके सामने एक रुमाल है, ऐसा एक रुमाल है समझ लो। तो रुमाल को आप देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या अनुभव हो रहा है। तो 5 वस्तु, हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में 5 अंश हमें अनुभव में आते हैं। 5 अंश हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में हमें अनुभव में आते हैं। इसको ठीक ठीक दिमाग में बिठा लीजिए। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन दिमाग से बातें निकल जाती है, समझ में दूसरी तरह से जब प्रश्न उठता है ना तो ये बातें वहाँ पर फिट होती है या नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। तो हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में 5 अंश हमें अनुभव में आते हैं। क्या 5 अंश है? जैसे कि ये रुमाल, तो ये रुमाल है, इसका है पना हमें अनुभव में आ रहा है। कैसे पता चला ये है? क्योंकि यह प्रतीत हो रहा है, भासमान हो रहा है और ये मुझे प्रिय है, माने कि उपयोगी है, तभी तो मैंने रखा है। अगर उपयोग में नहीं होता, मुझे प्रिय नहीं होता, तो मैं इसको फेंक देता। साथ में लेकर क्यों घूमता भाई, संभाल कर क्यों रखता, इसको धोता, इसको इस्त्री करता, या तो इसको घड़ी करता, घड़ी करके अपने पास रखता। तो इसका कोई उपयोग है, इसका कोई प्रियत्व है। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथा हुआ इसका एक नाम, इस पदार्थ का नाम है रुमाल। और 5वां हुआ इसका रूप, ये कैसा है, चौरस है और ऑरेंज कलर का, भगवे रंग का है। तो रंग रूप दोनों को ही रूप कहते हैं। रंग और आकार दोनों को मिलाकर रूप कहते हैं। सिर्फ आकार को रूप नहीं कहते, सिर्फ रंग को भी रूप नहीं कहते, आकार और रंग दोनों मिलाकर रूप। तो एक हुआ इसका होनापन, एक हुआ इसका भासना, तीसरा हुआ इसकी उपयोगिता, प्रियता, चौथा हुआ इसका नाम और 5वां हुआ इसका रूप। रूप माने रंग और आकार। इसको शास्त्र की भाषा में कहा अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति अंश पंचकम। अस्ति माने होना, होनापन है उसको अस्तित्व कहते हैं। त्व माने पन, मनुष्यत्व, मनुष्यपन, पशुत्व, पशुपना। तो त्व माने पन या पना, तो मनुष्यत्व, मनुष्यपना, पशुत्व, पशुपना। उसी तरह अस्तित्व, अस्तिपना। तो अस्ति का अर्थ हुआ होना, तो होनापन। तो देखो, एक है ये होनापन जिसको कहेंगे अस्ति। दूसरा है भाति माने भासनापन, प्रतीत होना, अनुभव में आना। हमें कैसे पता चल, जैसे मैं कहूँ कि मेरे इस हाथ में आप देखो एकदम सफेद सफेद कबूतर गुटर गूं कर रहा है, आप हंसने लगोगे, स्वामी जी कहाँ पर है, आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। कैसे पता चला? भास नहीं रहा ना, दिख नहीं रहा है। तो भासमान होना, प्रतीत होना, यह भी एक लक्षण है किसी भी वस्तु का।
तो वस्तु का होना, अस्ति, भासना, भाति, और उपयोग में आना, उपयोगी होना, प्रिय। तो अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप, इति अंश पंचकम, ये 5 अंश हरेक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में रहे हुए हैं। शास्त्र कहता है आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। आगे के जो 3 है ना, अस्ति, भाति, प्रिय, ये ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म रूप है ये तीनों। और ततोद्वयम, उसके बाद के 2 माने कि नाम और रूप, नाम रूप, ये जगत रूपम। ये जगत क्या है? नाम रूपात्मक है। वास्तव में तो ये अस्ति, भाति, प्रिय ही है। अस्ति, भाति, प्रिय नाम रूप लेकर अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे समझो कि ये रुमाल, कहाँ है रुमाल? तो ये रहा, ये दिख रहा है, वह रुमाल है क्या? दिख तो वस्त्र रहा है। अच्छा, मैं छू रहा हूं, तो छू तो हम वस्त्र को छू रहे हैं, हम इसको सूंघ रहे हैं तो हम वस्त्र को सूंघ रहे हैं। देखो ये आवाज कर रहा है, ये तो वस्त्र की आवाज है, अगर प्लास्टिक होती तो आवाज अलग होती। हम चख रहे हैं तो चखने से जो स्वाद आता है वह वस्त्र का, कॉटन का, रुई का आता है। रुमाल कहाँ पर है? अपने व्यवहार के लिए हमने इस आकार का एक नाम रखा, रुमाल। तो नाम रूप मिथ्या है और जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत पूरा नाम रूपात्मक है और ब्रह्म सत्य है। अस्ति, भाति, प्रिय, वह तो है ही सत्य। उसको कहते हैं जो सदा रहता है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अलग फॉर्म में उसका रूप बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, लेकिन रहता है। जैसे सोना स्वरूप है, तो सोने की रिंग है अगर हमारे पास, या तो हमारे पास सोने की बुट्टी या हार है, तो उसका नाम रूप अलग है। अब उसको पिघला कर हमने कुछ अलग बना लिया, बैंगन बना लिए, तो उसका नाम रूप बदल गया, लेकिन उसका स्वरूप सोना तो वही का वही रहा। तो अस्ति, भाति, प्रिय तो परमात्मा का, ब्रह्म का लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, वह कभी बदलता नहीं है। इस अस्ति, भाति, प्रिय को शास्त्र की भाषा में अस्ति माने होना, माने सत, सत माने त्रिकाल अबाधित, तीनों काल में जो टिकता है उसको सत कहते। अस्ति माने सत, भाति माने चित्त, और प्रिय माने आनंद। तो सत्य, चित्त, आनंद ये परमात्मा का रूप है। तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही है। 3 डायमेंशन है ये, 3 पहलू कह लो, 3 डायमेंशन कह लो, जो भी कह लो, एक ही परमात्मा का ये 3 पहलू है। जैसे डायमंड में, हीरे में कई पहलू होते हैं, उसी तरह परमात्मा के है एक ही। तो अस्तित्व माने सच्चिदानंद हुआ। तो स्वयं माने मैं पना, मेरा अपना स्वरूप क्या है। यहाँ स्वयं जो कहा, तो आपने कहा मेरा अपना स्वरूप क्या है, मेरा अपना अस्तित्व क्या है। तो अपना माने आत्मा का, उसमें हमने मेरापन कर लिया, इस शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को मानकर, तो यह ब्रह्म है। तो मैं, मेरा, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नाम रूप का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अस्ति, भाति, प्रिय के आधार पर यह नाम रूप टिके हुए है। जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसको मिथ्या कहते हैं, और जिसका सर्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसको हम सत्य कहते हैं। तो मेरा स्वयं का अस्तित्व क्या है? तो मेरा स्वयं का अस्तित्व माने मेरा होनापन क्या है? मेरा होनापन ही परमात्मापन है, मेरा होना ही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो मेरा होनापन, मेरा भासनापन, मेरा प्रियपन, उपयोगीपन, मैं किसी को प्रिय नहीं हूं महाराज जी। कोई बात नहीं, अपने आप को तो प्रिय हो। देखो रावण किसी को प्रिय था? नहीं था, लेकिन मंदोदरी को कोई तो है जो उसको पसंद करता है, जो उसको जान से भी प्यारा है। जैसे गोबर है, गाय का गोबर है, तो हमें तो गंदगी लगती है, उसमें से दुर्गंध आती है, गंदगी फैलाता है, उसमें मक्खियाँ भिन भिन आती है, ये तो किसी को प्रिय नहीं है। लेकिन उसके अंदर अगर जो कीड़े हैं उसको कितना प्रिय है, उसका तो जीवन है, जीवन आधार है। तो ये नहीं कहा कि मेरे प्रिय, ये कहा कि प्रिय, माने किसी न किसी की उपयोगिता इस समष्टि में है।
उसको कहते हैं प्रिय। तो सत्य चित आनंद माने अस्थि भांति प्रिय ही मेरा अस्तित्व है, मेरा होनापन यही है और भासनापन भी यही है और मेरा प्रियपन भी है। अस्थि भांति प्रिय मारे मेरा सच्चिदानंद स्वरूप यही मैं स्वयं हूँ, नाम रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूँ। ये रिंकू जी के नाम से सच्चिदानंद अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि परमात्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विशेष है। अब उसको अभिव्यक्त होने के लिए किसी न किसी नेम एंड फॉर्म का आधार लेना पड़ेगा, किसी नाम रूप का आधार लेना पड़ेगा। नाम रूप के द्वारा वह अभिव्यक्त हो रहा है। हम नाटक देखने जाते हैं, स्टेज पर हमें भिखारी दिखता है, तो भिखारी के रूप में कौन है? वास्तव में अभिनेता है। तो अभिनेता ने भिखारी का वेश लिया है। समुद्र समझ लो, समुद्र आप किसको कहेंगे? उसमें जो पानी है उसको समुद्र कहेंगे? नहीं, वो तो पानी है। अच्छा, उसमें जो तरंग उठ रही है उसको समुद्र कहेंगे? नहीं, उसका नाम तरंग है। उसमें जो लहर उठ रही है उसका नाम तरंग, उसका नाम समुद्र नहीं है। उसमें जो फेन बुदबुदे हैं वो भी अलग है, उसका नाम भी समुद्र नहीं है। वो जब टकराते हैं किनारे से तो छींटे उड़ती है, तो छींटों का नाम समुद्र है? नहीं। तो किनारे का नाम समुद्र है? नहीं। सब मिलाकर समुद्र नाम का एक पदार्थ बना। वास्तव में समुद्र हमारे व्यवहार की वस्तु है, वास्तविक वस्तु नहीं है। वास्तविक वस्तु क्या है? पानी। पानी ही तरंग है, पानी ही फेन बुदबुदे है, पानी ही छींटे है, सब पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं है। आप छींटों को बूंदों को ले जाओ लैब में और टेस्ट करो तो H2O निकलेगा। फेन को ले जाओ H2O निकलेगा। तरंग को ले जाओ H2O निकलेगा। नीचे से पानी भर के ले जाओ H2O निकलेगा। तो वास्तव में H2O का नाम पानी ने ही ये सब रूप लिए हैं। पानी अपने आप को अभिव्यक्त समुद्र के रूप में कर रहा है। उसी तरह सच्चिदानंद परमात्मा इस समष्टि के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तो इस समष्टि में मैं भी हूं, तो यही मेरा अस्तित्व है। सत्य चित आनंद स्वरूप ही मैं हूं, मेरा स्वयं का यही अस्तित्व है जो कभी मिट नहीं सकता। यह शरीर तो आया है तो जाएगा, लेकिन इस शरीर के द्वारा जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो परम चेतन है, अनंत चेतन है, वह मैं हूं, जो इन सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता हूं। पूरे शरीर को सत्ता और स्फूर्ति कहाँ से मिलती है? मुझसे। मुझ माने मैं, आत्मा से, सच्चिदानंद घन से, अखंड एक रस आनंद स्वरूप परमात्मा से ये सत्ता और स्फूर्ति मिलती है। हमें लगता है रिंकू जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।